बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के बंगाली भाषी लोगों को अवैध बांग्लादेशी बताकर कुछ बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि इटाहार बांग्लादेश की सीमा से लगे उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले के सैकड़ों लोगों को राजस्थान के घर में जबरन बंद करके रखा गया है। उन्हें बांग्लादेशी बताया गया क्योंकि वे बांग्ला भाषा बोलते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने भारतीय पहचान पत्र उन्होंने दिखाए हैं। ये जो चलन है ये बहुत खतरनाक है। पीएम मोदी को इस बारे में जानकारी नहीं है और ये बात उनके ध्यान में लानी चाहिए। क्या बांग्ला भाषा में बात करना अपराध है? ये सवाल ममता बनर्जी ने खड़े किए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर के लगातार बीजेपी सवाल खड़े करते रही है। वहीं बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ड्राइव चलाई जा रही है उसमें यह भी पाया गया है कि कई बांग्लादेशी जिन्होंने भारत के पहचान पत्र बनाए हुए हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने राज्य सरकारों पर हमला बोला है। तो बांग्लादेशी बता करके अत्याचार किया जा रहा है, यह आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने और बीजेपी शासित राज्यों पर सवाल खड़े किए हैं। पहलगाम हमले पर सीएम उमर का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले में विदेशी आतंकी शामिल थे, तो स्थानीय लोगों पर हमले में शामिल यहां नहीं होने की बात वो कहते हुए नजर आया। उमर अब्दुल्ला की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है और दबाव में आकर आतंकियों की मदद की है इन लोगों ने। तो आप देखिए पहलगाम हमले की लगातार एनआईए जांच करी और इन सब के बीच स्थानीय लोगों को जो हिरासत में लिया था उसको लेकर यह बड़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है पहलगाम हमले में विदेशी आतंकी शामिल थे। बड़ी बात पहली यह है कि ना इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद ली और शायद एनआईए ने यह भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। Zee News।